हुजूर को बहुत पसंद था ये वाकया। इब्ने उमर कहते हैं कम से कम 7 मरतबा तो मैंने सुना है कमोबेश, छोटी उम्र के बावजूद। वो वाकया क्या है? वो वाकया यूं अल्लाह के हबीब के फरमान का मफहूम है कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसका नाम किफ्ल था, और किफ्ल की आदत ये थी कि किफ्ल बड़ा गुनहगार, बड़ा अय्यार व मक्कार, बड़ा पापी था। उसका हाल ये था किफ्ल का, अल्लाह अकबर, कि किफ्ल की रात कभी ऐसी नहीं गुजरती थी कि उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की ना हो। यानी हर रात उसके लिए, वो जिना के लिए नई नई लड़कियों से राब्ता करता, अपनी दौलत का मिस यूज करता, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करता। हाँ, यही हाल था किफल का कि किफ्ल जो है रोजाना शाम से पहले अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढने के लिए निकलता, और अल्लाह ने जो दौलत दी है उस दौलत का गलत इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की आबरू को वो खरीद लेता और उसके साथ वो बदफेली किया करता था। एक दिन किफ्ल अपने नए शिकार के लिए जैसे ही अपने घर से निकला, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, एक हसीन और जमील लड़की पर पड़ी। किफ्ल ने जैसे ही खूबसूरत लड़की को आते देखा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि लड़की जब आ रही थी तो वो जरूरतमंद थी, वो जरूरतमंद थी, और वो लड़की अपने मोहल्ले के लोगों से कर्जा मांग रही थी। मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया। हालांकि वो भीख नहीं बल्कि कर्जा मांग रही थी। अल्लाह अकबर, हालात की मारी वो खूबसूरत लड़की जब लोगों से कर्जे का मुतालबा करने लगी, लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया, तो किफ्ल ने सोचा मौका अच्छा है, इंसान एहसान का बंदा होता है। तो किफ्ल ने क्या किया, जैसे लड़की करीब आई, उसको चंद दिरहमों की जरूरत थी, किफ्ल ने सैकड़ों दिरहम उसकी झोली में डाल दिए। कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है। जैसे ही उस लड़की ने तशक्कुर के अंदाज में उसको किफ्ल को देखा, यानी शुक्रिया के लबो लहजे में उसको देखा, तो किफ्ल ने मुस्कुरा करके कहा, ओ लड़की, मैंने तुझे जो कुछ दिया है इसके बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस एक चीज इतनी चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल और चल करके मुझसे कुछ बातें कर ले, फिर तू अपने काम से चली जाना। आप जानते हैं मेरी कौम के जवानों, इंसान पर जो एहसान करता है इंसान उसकी बात को नहीं काटता। तो कहने लगा था कि किफ्ल ने उस लड़की के दामन में जब पैसे डाले तो उस लड़की से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे घर चलकर कुछ बातें करो। वो लड़की बहुत एहसान तले दब चुकी थी। उसने कहा ठीक है। जैसे ही किफल अपने घर के अंदर गया, घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, सब बंद कर दिया उसने। और उसके बाद उस लड़की के साथ बैठ गया और बैठ करके उसकी तरफ खिसकने लगा और खिसक करके बातें करने लगा। जैसे उसने उस लड़की पे की आबरू पे हाथ डालना चाहा, लड़की उठकर खड़ी हो गई। कुछ कह तो सकती नहीं थी क्योंकि पैसों के हाथों मजबूर थी, एहसान के हाथों मजबूर थी। लड़की खड़ी हो गई और कपकपी तारी हो गई, थर थर कांपने लगा उसका जिस्म। किफ्ल ने कहा, ए लड़की, मोहल्ले के किसी इंसान ने तेरी मदद नहीं की, तू किससे डर रही है? कौन आएगा? और अगर कोई आ भी सकता था, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, तू किससे डर रही है? तू किससे खौफ कर रही है? लड़की ने जवाब दिया, किफ्ल, मुझे पता है तेरी रातें कैसी है, तेरे दिन कैसे, मुझे मालूम है। आज से पहले बार बार तूने जिना किया है और हजारों लड़कियों की इस्मत को तूने तार तार किया है। लेकिन किफ्ल, मैं गरीब हूं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामन पर कभी जिना जैसे गुनाह का धब्बा नहीं पड़ा है। किफ्ल, मैंने कभी जिना नहीं किया है। मैं किसी इंसान से नहीं डर रही हूं, बल्कि मैं सोच रही हूं इस वक्त तो अल्लाह तुझे भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। अगर मैंने तेरे साथ जिना कर लिया इन पैसों की वजह से, तो मैं सोचती हूं कि जब क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे और तुझसे पूछेगा कि तूने जिना क्यों किया था, तो मैं अपने मुंह में वो ताकत कहां से लाऊंगी, अपने मुंह में वो कुव्वत कहां से लाऊंगी कि मैंने किफल के साथ जिना किया था। मैं अल्लाह को कैसे कह सकूंगी? किफल, इसी वजह से मैं थर थर कांप रही हूं। अल्लाह तुझे भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। मैं कैसे इकरार करूंगी? मैं इकरार जुर्म कैसे करूंगी? किफल, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। उस लड़की के दिल से बात निकली और दिल के अंदर उतर गई। किफल ने कहा, ए लड़की, अगर अल्लाह देख रहा है तुझे और मुझे, तो सुन सुन, ये पैसे तेरे हैं, पैसे लेकर के चली जा। और सुन, जब अल्लाह देख ही रहा है तो फिर मैं तेरे साथ जिना नहीं करता, और किसी के साथ क्या करूं कि जब अल्लाह देख रहा है। कहते हैं रिवायत में आता है, इब्नुल जौजी ने लिखा है, जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकली, जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता घर के अंदर आ गया और उसने किफल की रूह निकाल ली। अल्लाह अकबर। यानी जरा सोच
सोचो तो सही मेरे भाइयों कि अगर वो लड़की को वो नहीं छोड़ता और लड़की के साथ जिना करता तो किस हालत में उसको मौत आती, उसका अंजाम क्या होता। मेरे भाइयों मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कारों में बैठकर जो सफर करके गाने सुनते हो ना, हाथों में मोबाइल लेकर जो रातों में बिस्तर पर लेटकर जिना के मनाजिर देखते हो ना, मेरे भाइयों आमिना के लाल के सदके अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत दी है, बहुत बड़ी नेमत है, इसको संभाल कर ले जाओ, इसको अपनी कब्र में ले जाओ। अल्लाह अकबर। क्या सोच करके बिस्तर पे लेट के जिना के मनाजिर देखते हो? जिस वक्त तो तुम बिस्तर पे लेट के जिना का मंजर देख रहे हो उसी वक्त तो फरिश्ते ने तुम्हारी रूह निकाली तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? कारों में बैठ करके गाने सुनते सुनते जो जा रहे हो, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, उसी हालत में मर जाओगे तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? क्यों रिश्वत के पैसे अपने हलक में उतार कर हराम पेट में डाल रहे हो, उसी हालत में मौत आ गई, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? किसी लड़की को पार्क में लेकर बैठे हो, उसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? मेरे आका करीम फरमाते हैं, गैब दा नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिस हालत में मरेगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। सोचो, जिना करते करते मौत आई तो अंजाम क्या है? शराब पीते पीते मौत आई तो अंजाम क्या है? हजाम की कुर्सी पर बैठे हो और हजाम तुम्हारे चेहरे पे वस्तुरा फिरा रहा है और तुम दाढ़ी मुंडा रहे हो, नबी की सुन्नत करीम मुंडा रहे हो, उस वक्त तुम्हें मौत आएगी तो क्या होगा? जिंदगी एक ही बार मिली है, इसको बर्बाद मत करो, इसको हलाक मत करो, इसको मत तबाह करो। इस जिंदगी को सुन्नत और शरीयत और दीन पर गुजारो ताकि क़यामत के दिन निजात का परवाना मिल सके। किफ्ल की रूह निकल गई, किफ्ल की रूह निकल गई, फरिश्ते ने किफ्ल की रूह निकाली, लड़की घर से 12वीं मौत का फरिश्ता अंदर आया, रूह निकल गई। जैसे उसकी रूह निकली पूरे शहर में, पूरे गांव में जंगल की आग की तरह यह बात फैल गई, किफल मर गया, मर गया, मर गया। जाहिदान खुश्क आपस में बातें करने लगे, जो अपने से बेहतर किसी को समझते ही नहीं है, वो आपस में बातें करने लगे, किफल मर गया, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। हर रात नई लड़की उसके बिस्तर पे होती थी, मुजरिम था, पापी था, ये था और वो था और वो था। याद रखना कि गुनाह की वजह से कभी किसी को हकीर मत समझना, कभी किसी को हकीर मत समझना। गुनाह की वजह से कभी गुनहगार से नफरत मत करना, गुनाह से नफरत करना, गुनहगार से नफरत मत करना। पता नहीं वो जो गुनाह कर रहे हो वो उसका आखिरी गुनाह हो, और अल्लाह ना करे जो तुम नेकी कर रहे हो वो तुम्हारी आखिरी नेकी हो, इसके बाद तुम्हें नेकी की तौफीक ना मिले, उसके बाद वो गुनाह ना करे तो क्या होगा? इसलिए गुनाह को बुरा समझो, गुनहगार को बुरा मत समझो। गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो, पापी से नफरत मत करो। क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जब जाहिदान खुश्क कहने लगे उसका तो मुंह भी बदल गया होगा, ये हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। अल्लाह अकबर। तो किसी ने कहा अरे कुछ भी था लेकिन मुसलमान था, चलो उसका हक है कि हम उसके जनाजे में शिरकत करें। फिर क्या था? जब लोग उसके घर गए और उसके घर गए तो क्या देखा? नूर के कलम से, नूर के कलम से उसकी चौखट पे लिखा हुआ था इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लिल किफ़्ल, यानी अल्लाह अकबर, किफ़्ल ने अल्लाह के खौफ से एक गुनाह को छोड़ दिया तो उसके घर पे लिखा था अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। यहां रुक करके मैं अपनी कौम के जवानों को पैगाम देना चाहता हूं। इस वक्त चंद सालों से यूट्यूब पर तकरीरें आ रही है, मीडिया पर ये बातें आ रही है, चैनलों पर ये चीखा जा रहा है, अखबार में ये लिखा जा रहा है कि मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, इसके साथ भाग रही है, उसके साथ भाग रही है। सब दर्द भरी बातें करते हैं, इसका हल क्या है? हल क्या है? दर्द भरी बातें करना, कॉन्फ्रेंसें करना मसाइल का हल है? अगर बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ भाग रही है तो मैं कहता हूं इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार खुद मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि तुमने बेटियों की शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि 30-30, 35-35 साल बेटियों की उम्र हो जाती है, उनकी शादी के इंतजामात नहीं होने पाते। तो फिर क्या होगा? एक गरीब बाप को वो कब तक मेहनत करते शादी की तैयारी करते देखेगी। मैं उसकी तायीद नहीं कर रहा हूं, भागने वाली बेटियों की मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, जाहिदान खुश्क से, उन खुश्क जाहिदों से सवाल करता हूं, मुझे बताओ तुमने अपने माशरे को तो इतना जालिम बना दिया है, अब तुम्हारे यहां शादियां नहीं होती बल्कि बेटे और बेटियों का नीलाम होता है। हाजी साहब भी मांग रहे हैं कि तेरे होने वाले दामाद को यानी मेरे बेटे को ये बाइक देनी होगी, ये कार देनी होगी, इतने लाख देने होंगे। बेटे को इसलिए पैदा किया था कि उसके ससुराल की दहलीज पे तू बेच देगा। इस्लाम में मांगने का तसव्वुर क्या है? शादियों के नाम पे ये हिंदुआना रसूमात, इसको कौन मिटाएगा? इसको कौन खत्म करेगा? और जब बाप मजदूरी करते करते, खेतों में काम करते करते, मुशक्कत करते करते एक बेटी का जहल जमा करता है, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है? 30-30, 35-35 साल की बेटियां जो बिस्तरों पे सिसकियां ले रही है, मैदान महशर में उनकी एक एक सिसकी का जवाब पूरी कौम को देना होगा।
پورے معاشرے کو دقیانوسیت کی آگ میں تم نے جھونک دیا. شادیاں مہنگی کر دی, جلسے مہنگے کر دیے, محفلیں مہنگے کر دیے, سب مہنگا کر دیا تم نے. اللہ کا شکر ہے, میں آپ کی انتظامیوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں پھولار کا انتظام نہیں ہے. 50 پھولار ایک ایک مقرر کو ہم پہناتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, جس قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں بستر پہ سسک رہی ہو شادی کے لیے, اس قوم کا خطیب 50 ہار پہنے گا, وہ اللہ کو جواب کیا دے گا؟ پہننے والے کو بھی جواب دینا ہوگا, پہنانے والے کو بھی. جس قوم کا نعت خواں 1 گھنٹہ نعت خوانی کا 50,000 مانگتا ہو اور ہم اس کو دے دیتے ہیں. خطیب راتیں طے کر رہے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, خطبہ کی تو طے نہیں ہوتی, عاشقان رسول کی طے نہیں ہوتی. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, نعت گو شاعروں کی طے نہیں ہوتی. جب مل گیا حضور کا صدقہ مل گیا, جتنا مل گیا کافی ہے, مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم 50,000 نعت خانوں پہ اڑا رہے ہیں. میں نعت خانوں کو دینے کا مخالف نہیں ہوں, اللہ نے دیا ہے تو دو, لیکن وہ جو بازو میں بستر پہ سسکیاں لے رہے, اس کی شادی کا انتظام بھی تو کر. کب تک ریاکاری اور رسومات کے اندر ڈوبو گے؟ 1 لاکھ کی چادر تم ایک بزرگ کے مزار پہ چڑھا رہے ہو, اب پڑوس میں بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں. تم کہتے ہو بیٹیاں بھاگ رہی ہے, ذمہ دار تم ہو, تم ذمہ دار ہو, اور تمہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں. اور یہ بات بھی میں کہتا ہوں, الحمدللہ مسلم بیٹیوں کی عظمت کو سلام. اگر ہندوستان میں 50 کروڑ مسلمان آبادی ہے تو کم سے کم 12 کروڑ عورتیں ہیں. اگر 12 کروڑ میں 12 بچیاں بھی بھاگی ہیں تو ان پر اتنا بد بھونکو 1% بھی نہیں بنتا. اگر تم یہ کہو گے بھاگ رہی ہے, مستقبل میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو بیٹیوں کی آبرو پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جائے گا. الحمدللہ پوری دنیا کا سروے کر لو, آج بھی میری قوم کی بیٹیاں جتنی پارسا ہے, اتنی پارسا تم کسی قوم میں کوئی بیٹی نہیں دکھا سکتے. آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں پارسائی موجود ہے, لیکن صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وہ بیٹیاں بھاگ رہی جن کو دین کی معلومات نہیں, جن کو کلمے کی معلومات نہیں, جن کو اسلام کی معلومات نہیں. خدا کی قسم, جس کو فاطمہ الزہرا کا صبر یاد ہے, وہ بیٹی زیور کی چمک پر کبھی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. جس کو فاطمہ الزہرا کی بھوک کا احساس ہے, وہ بیٹی کبھی کسی کے ہاتھ میں آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان یہ ہے کہ کونین کے والی, کونین کے تاجدار, مالک جنت کی بیٹی ہے, لیکن ایک دوپٹے 17 پیون لگے ہوئے. فاطمہ الزہرا نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا ہے. میرے نبی چاہتے تو قیمتی سے قیمتی پہنا سکتے تھے, لیکن شاید 17 پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنایا تاکہ ہر بیٹی کی غربت پر میرے نبی تقوی اور سنت کا پردہ ڈال دیں. اگر میرے نبی قیمتی چادر بیٹی کو دیتے تو غریب کی بیٹی کا پیون والا دوپٹہ دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے, لیکن نبی نے پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنا دیا. اگر کوئی غریب کی بیٹی غربت کی وجہ سے پہنے گی پیون والا تو لوگ کہیں گے مذاق مت اڑانا, یہ نبی کی بیٹی کی سنت ہے, یہ نبی کی شہزادی کی سنت ہے. ہم نے سب مہنگا کر دیا. ہمارے ماہرہ کے شہزادوں نے, مشائخ نے اعلان کیا, جلسوں کو سستا کرو, مدرسوں کو مضبوط کرو. مدارس ہماری جان ہے, جب تک مدارس آباد ہے اللہ کا دین آباد ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین, دین مضبوط کر, فضول خرچی سے بچو. ایک بات یہ بھی کہوں آپ کو, ایک جوان میرا انٹرنیٹ پر جتنا ریچارج کرتا ہے نا ہفتے میں یا مہینے میں, اس سے غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے. ایک غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے. جتنا تم گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہو نا, اس میں ایک غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے. جو تم سگریٹ کو آگ لگا کر کے دھواں اڑاتے ہو نا, اس سے ایک فیملی کا گھر چل سکتا ہے. کون کہتا ہے مسلمانوں کے پاس دولت نہیں؟ دولت ہے, مسلمانوں کے پاس دولت ہے. جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے, جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے. حساب کا دن بہت قریب ہے. یہاں کتنا بھی الٹ پھیر کر لو, کتنی بھی چیٹنگ بازی کر لو, اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے ہونا ہے. وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا. وہاں تو جبریل کی کیفیت قرآن یوں بیان کرتا ہے, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جہاں جبریل تھر تھر کانپیں گے اسے میدان محشر کہتے ہیں. جہاں میرے نبی کے سوا اور نبی بولنے کی اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں چاہے وہ حیا کریں گے, بولنے سے حیا کریں گے, ڈریں گے اللہ سے, وہ قیامت کا دن. قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. صرف ایک گناہ
کیا چھوڑا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. زندگی میں نفس ورگلائے گا, زندگی میں نفس گناہ کی طرف لے جائے گا, اتنا سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی میلاد کا پیغام ہے. حضور دین کے غلبے کے لیے آئے تھے. آؤ اپنے وجود پہ دین غالب کریں, اپنے گھروں پہ دین غالب کریں, اپنے محلوں میں دین نافذ کریں. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سورے گی, آخرت بھی سورے گی. حضور سے عشق کرو, گانے مت گاؤ, درود پڑھو, گانے مت گاؤ, تلاوت کرو, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے غزلیں مت سنو, نعتیں سنو. انشاءاللہ دنیا بھی سورے گی, آخرت بھی سورے گی. آج سے پہلے کوئی گناہ کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے. آؤ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو توبہ کر لیتا ہے گناہ سے, وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل